बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। बिल आखिर चेमा गोइयाँ थी और वही हुआ कि खान साहब को फिर साइफ़र केस में सज़ा सुना दी गई। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहली के अहकाम शुरू किए थे, जो कि तमाम नेशनल मीडिया की ब्रेकिंग हुई थी, ये महवर बने थे। आज फिर ये ब्रेकिंग सारा दिन चली हैं कि फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई इमरान खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है सीक्रेट एक्ट के तहत। अब ये सीक्रेट एक्ट ये वही है जो कि साइफ़र लहराया था बानी पीटीआई ने, और ये रियासती सीक्रेट था जो कि इसको पब्लिक नहीं करना था। ये मुल्कों के सीक्रेट होते हैं। फिर इस पर सियासत हुई। माजी में जाएँ तो भुट्टो साहब ने भी एक लेटर लहराया था, लेकिन उन पर यह मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्या वो सीक्रेट एक्ट के उसमें नहीं आते थे? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ये सज़ा अपील के लिए भी चली गई है सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को उड़ा देगी या कि इसको कंटिन्यू करेगी? मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जो जज साहब ने, अबुल हसनात ने जो फैसला सुनाया है वो काफ़ी कमज़ोर है। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इसको फैसले को उड़ा दे। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे FIA ने 2 दिन पहले मुल्क के मुख्तलिफ निजी चैनल्स के सहाफ़ियों को और यूट्यूबर्स को नोटिस किए थे साइबर एक्ट के तहत कि आप पेश हों, आप इस्टैब्लिशमेंट से लेके अदलिया पर मुहिम चला रहे हैं। तो वो केस भी सुप्रीम कोर्ट पे ज़ेर समाअत था, जो कि मार्च तक मुलतवी हो गया है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए और जो सहाफ़ियों की तंजीमें थी उन्होंने भी, उनके भी वकीलों ने दलाइल दिए। अब ये सहाफ़ियों को हिरासा, इसको कहा जा रहा है कि हिरासा किया जा रहा है हमें FI की तरफ से। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम और मुल्क भर में इलेक्शन मुहिम कैसे जा रही है। तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है आप सीनियर जर्नलिस्ट के द्वारा अपने मुल्क की सियासत सैयद सज्जाद अली शाह, जो कि बहुत शुक्रिया शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब ने भी ज्वाइन किया। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सर। सलीम सचवानी साहब आपने भी टाइम दिया। सलीम सचवानी साहब पहले सर आ जाते हैं 10 साल कैद बामुशक्कत, ये फ़ैसला आया है आज अदालत की तरफ से और ये फ़ैसला जज अबुल हसनात ने सुनाया है। मुख्तसर फ़ैसला, अभी ये रिटन में आना बाकी है। तो इस फ़ैसले पे PTI ने इसको मुस्तरद कर दिया। इस फ़ैसले को जमात इस्लामी ने अफसोस का इजहार किया है। नून लीग ने कहा है जो हुआ है कानून के तहत हुआ है। क्या कहेंगे? हाँ, नून लीग के कानून के तहत हुआ, पाकिस्तान के कानून के तहत नहीं हुआ। वो नून लीग ही सही कह रहे हैं। अच्छा, ये इनके जो कानून है ना 2 नंबरी, उनके तहत जो हुआ है। और जज अबुल हसनात ने कानून की दज्जियाँ बिखेरी हैं और साबित किया है कि सेशन कोर्टों में जब साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक हो सकता है, तो आप सोचें वो आम आदमी जो सेशन कोर्टों में धक्के खा रहे होते हैं, 12-12, 15-15 साल से केस भुगत रहे होते हैं, और उनके साथ में क्या सलूक किया जाता है। उनके मरने के बाद फैसले आते हैं, उनको सजाए मौत देने के बाद जो है ना फैसले आते हैं कि वो बेकसूर था। इस तरह की अदालतों को जो है, इस तरह के जजों को जो ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के जजों को जो है वो वापस से इनकी तरबियत होनी चाहिए और जजों के ऊपर भी सजाएं होनी चाहिए जो गलत फैसले देते हैं, जो आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, जो आइन की तौहीन करते हैं। उन जजों के ऊपर भी सजाएं मुकर्रर की जानी चाहिए, वरना निज़ाम इंसाफ हमारा 200 नंबर के करीब है, ये 200 से भी ऊपर चला जाएगा। आखिर कब तक हम लोग जो है वो जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे? ये 10 साल की सजा पाकिस्तानी कौम को दी गई है। ये अच्छा, ये खान साहब को नहीं दी गई है, पाकिस्तानी कौम को दी गई है। साइफर जिसमें पाकिस्तानी कौम को धमकियां दी गई थी कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके साथ वो कर देंगे। एक धमकियों भरा खत, ये कोई एटमी असासे नहीं थे जिसको सीक्रेट रखा गया और उन्होंने आश्कारा कर दिए। ये कोई हमारे मिसाइलों के खुफिया अड्डे नहीं थे जिनको आश्कारा किया, और जो जिनको बाहर नहीं जाना चाहिए था, वो जनरल आर्मी चीफ जिनको बाहर नहीं जाना चाहिए था, वो दूसरे ही दिन बाहर चले गए। पाकिस्तान से बाहर जाके जजीरे खरीद के अय्याशा कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मुल्क को कौम का वफादार है, जो मुल्क को कौम के साथ बैठा हुआ, जो मुल्क को कौम के साथ खड़ा हुआ, जो मुल्क को कौम के लिए जेल के अंदर बंद है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। उसके ऊपर झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। लगाए अगर इनमें हिम्मत है तो इंटरनेशनल कोर्ट के किसी जज को बुलाएं और बताएं इनको कि ये कार्रवाइयाँ हुई, इस तरीके से किया गया। उन्होंने मजाक की हद कर दी। जो इनके केस की मुखालफत में वकील लड़ रहा है, जो उनके केस, उसके असिस्टेंट को उनका वकील बना दिया जबरदस्ती कि उनका जो खान साहब का वकील एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, वो अपने दांत की तकलीफ की वजह से
सर्जरी कराने गया था, तो उसको जो है ना वो उन्होंने उसी एक दिन में उनको एक दिन का सब्र नहीं हुआ, इनको सजा सुनाने की इतनी जल्दी थी कि उसी एक दिन के अंदर में उन्होंने उसी वकील को जो कि सामने इनकी मुखालफत में केस लड़ रहा है उसके असिस्टेंट को मुकर्रर किया। ये दिखा रहे हैं हमें कि हम बहुत बड़े बदमाश हैं, देख लो सामने आंखों के सामने हम बदमाशी कर रहे हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हो, बिगाड़ लो हमारा। ये बदमाशियां सर चंद दिनों की हैं, वक्त गुजरता है और सबको मरना है और अल्लाह के पास जाना है, ये भी याद रखें सर। आप लोगों को अल्लाह के पास भी जाना है, उसको जवाब भी देना, और सबसे बड़े फैसले करने वाली जोत वो रब्बुल इज्जत की है जो फैसले करेगी। आप जो यहाँ पे तमाशे लगा के 22 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल कर आप अपने आप को बहुत बड़े फन्ने खान समझते हैं, तो ये फन्ने खानी है चंद दिनों की यूं निकल जाती है। बहुत आए, बहुत गए और बहुत आएंगे और वो भी चले जाएंगे। और अल्लाह को सबको जवाब देना, अल्लाह के हुजूर जाने से डरे, अल्लाह के हुजूर जाने से डरे, ये जहन में रखिए कि हमें मरना है, अल्लाह को जवाब देना। जब तक आपके जहन में ये नहीं होगा, ये बदमाशियां खत्म नहीं करेंगे आप। और मुसलमान हुआ जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज है, मुस्तनद हदीस है। अगर आप बताएं जो इस तरह के काम करने वाले हैं किस तरीके से दायरा इस्लाम में आते हैं, मौलवी साहबान जितने में हमारे उलमा कराम जरा फितवा दें किस तरह के फैसले करने वाले, 2 नंबरी फैसले करने वाले जज और 2 नंबरी काम करने वाले लोग, लोगों को अजियत पहुंचाने वाले, लोगों को अगवा बराए बयान करवाने वाले, वो किस तरह दायरा इस्लाम में आते हैं, जरा बताएं उलमा कराम में हमें बताइए। वो हदीस शरीफ गलत है या ये गलत है, 2 में से एक तो गलत है। चलें आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। शाह साहब, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम तशरीह करें कि साइफर केस जो एक्ट है ये है क्या, जिसके तहत ये सजा हुई है 10 साल की, तो इसकी नोयत क्या है, साइफर एक्ट कौन सा था ये। तो इसमें जो मेरी ज़ाती मालूमात हैं वो ये हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत सज़ा सुनाई गई है। सही। 1923 में इसमें जो है बानी पीटीआई जो है उनका मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत सेक्शन 5 और 9 की दफात के तहत दर्ज किया गया। इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि साइफर केस में पाकिस्तान पैनल कोड की दफा 34 भी लगाई गई थी। अच्छा, सीक्रेट एक्ट 1923 सेक्शन 5 हसास मालूमात को झूठ बोलकर आगे पहुंचाने से मुताल्लिक है। सही। सीक्रेट एक्ट 1923 का सेक्शन 9 जुर्म करने की कोशिश करने या हौसला अफजाई से मुताल्लिक है। किसी के पास हसास दस्तावेजात या पासवर्ड खाका हो, इसका गलत इस्तेमाल हो तो सेक्शन 5 लगती है। इसी तरह हसास दस्तावेजात रखने के हवाले से कानूनी तकाजे पूरे ना करने पर भी सेक्शन 5 लागू होती है। अच्छा, 342 का बयान भी उनका आखिर में हुआ, वो सुनते ही जो है वो फैसला सुना दिया गया और शाह महमूद कुरैशी जो है वो एहतजाज करते रहे। बाद में वकला ने बाहर आके 7:45 बजे वकला इनके बाहर आए कि हमें शामिल नहीं किया गया, हमें बुलाया नहीं गया, लेट हुआ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन जहाँ तक आपने अभी एक सवाल रखा कि अपील के लिए ये गए हैं, तो आया अपील में क्या होता है, तो मैं यहाँ पे अपनी ज़ाती सोच शेयर कर रहा हूँ। मुझे ज़ाहिर डिक्टेशन लेने की ज़रूरत तो नहीं है इस मामले में। अपील का हक है इसके अंदर। अच्छा। और अपील में बिल्कुल प्रॉपर गए हैं। हाँ, जो डिले टैक्टिस ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग चल रही थी, जिस वक्त ये प्रोसेस हो रहा था, ये सारा मामला के वकील के दांत में दर्द है या वो आज नहीं आए, तो वो एक डिले टैक्टिस की वजह से ये कानूनी तरीकाकार है कि जो वकलाएं गवर्नमेंट देती है वो करके वो दिए गए उनको। ठीक है। अब ये अपील मैं यहाँ आपको रोकूंगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप सीईओ हैं सेविंग होम के, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया है। खुशामदीद कहेंगे सर शो में। क्या आप सुन सकते हैं? जी, क्या आप सुन सकते हैं? हेलो जी, इकबाल अडवाणी साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। इकबाल अडवाणी साहब, 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है बानी पीटीआई और फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी को। क्या ये होना ही था, या कि जिस तरह इल्जामात लगाए जा रहे हैं अभी भी वकला पीटीआई की ये डिलेइंग टैक्टिस और इंतखाबात से कुछ दिन पहले ये फैसला आना पीटीआई के लिए बेनिफिशियरी साबित होगा? आप क्या कहेंगे? मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि ये तो ज्यादातर इनके वकला जो थे उनकी सुस्ती की वजह से ये मामला यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन अभी जो अभी आया है, क्योंकि देखिए खान साहब तो वैसे भी अंदर हैं, तो उनको तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो यहीं अंदर। लेकिन इनको मुझे लगता है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें सिंपैथी मिल जाएगी इस वजह से भी। 2 चीजें हैं, काफी सिंपैथी भी मिल जाएगी और बाकी कुछ वोटर वो कहेंगे कि अब ये हर आने वाला दिन इनको
डुबोता जा रहा है तो हम इनको वोट दें भी कि ना दें, ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि काफी हद तक सिंपैथी इनके अकाउंट में जाएगी। और एक और भी बात है कि मतलब ये आगे जाके ये मतलब केस खत्म हो जाएगा, सजा इनकी खत्म की जाएगी, जो आगे जाके जो भी अपील करेंगे ये लोग, ये ज्यादा ये घेर नहीं पाएगी, क्योंकि जो भी काफी यानी कमजोरी बहुत है इस केस के अंदर। अच्छा, तो आगे जाके तो यही होगा, लेकिन सिंपैथी वोट इनको मिल सकता है। लेकिन दो तरफा बात कह सकते हैं आपके, कुछ ऐसा भी वाकया हो सकता है कि जो है इनके वोटर वो बोलेंगे अब हर आने वाला दिन इनको नीचे ही किया जा रहा है, तो अभी कोई फ्यूचर नहीं है इनका, एक ये सोच भी बन सकती है। अच्छा, ये भी तासुर दिया जा रहा है कि जो बल्ले का निशान के बाद पीटीआई के तमाम कैंडिडेट आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वोटर बड़ा चार्ज है, वो वोट देगा और पीटीआई 2/3 मेजोरिटी के साथ ना सही, सिंपल अक्सरियत के साथ ना सही, लेकिन अच्छी खासी मुल्क भर से नशिस्तें लेगी। क्या ये दुरुस्त तासुर है? देखिए, आजाद उम्मीदवार ज्यादा जीतेंगे, लेकिन इन्होंने एक अच्छा तरीके का यूज किया था, हल्फ ले रहे थे सबसे, पता नहीं क्यों बंद कर दिया। अगर जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उनसे वो हल्फ ले रहे कुरान पे, उनकी वीडियो सेफ रख ले, तो अगर वो जीत लें को बाद में काफी फायदा होगा उससे। लेकिन उन्होंने 2-4 लोगों से हल्फ लिया, बाकी से लिया नहीं है, समझ में नहीं वो आया। आप उस हलफ की बात कर रहे हैं, उस हलफ की बात कर रहे हैं जो कलाम पाक पे ले रहे हैं पीटीआई के लोग? क्या आपको आवाज आ रही है? जो कलाम पाक पे लिया जा रहा है, बोलो बेटा। हेलो, क्या आप सुन सकते हैं सर अडवाणी साहब? आप जी सर, क्या आप सुन सकते हैं? जी, ये कहा, ये आपसे सवाल था कि ये जो सब कुछ हो रहा है इस वक्त पीटीआई के साथ, क्या कितनी नशिस्तें पीटीआई लेगी? मिल सकती है, ज्यादा सीटें इनको आजाद उम्मीदवारों को मिलेंगी। मुझे लगता है इस बार जो इलेक्शन होंगे सबसे ज्यादा मुझे लगता है आजाद उम्मीदवार ही जीतेंगे। अगर आप देखें तो पीटीआई को सीट के मौके से अगर इनको बल्ले का निशान दे दें तो मुझे लगता है कि स्वीप कर जाएंगे ये। अच्छा, लेकिन वो बार ऐसा है कि वोटर बाहर आते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके पास कोई काम के तैयार है कि नहीं, ये सब पोलिंग एजेंट इनके पास होंगे कि नहीं, उस वक्त वोटर को बाहर लाना और वोट कास्ट करवाना ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा 8 फरवरी को। ठीक है, आप जरा कॉल पे रहे तो पीटीआई से भी मौकिफ ले लेते हैं। आप कॉल पर ही रहे। सलीम चौधरी साहब, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आप लोग, कल की रैली आपके सामने एक मिसाल है। आजाद हैसियत में नहीं कर रहे, बस सिर्फ पीटीआई हम कर रहे हैं और हमारे हर फॉर्म के ऊपर हमारे उम्मीदवार के लिखा हुआ है पीटीआई के लिए वो खड़ा हुआ है। अच्छा। हमारे हर वोटर के हम उम्मीदवार के फॉर्म में आपको लिखा हुआ है वो पीटीआई का उम्मीदवार है। हमारा निशान छीना गया, हमारी पार्टी नहीं छीन सकते वो हमसे। अच्छा। और तमाम के तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को उसी पार्टी के अंदर आना पड़ेगा और जो भी कोई करेगा इसके खिलाफ वर्जी तो वही फ्लोर कास्टिंग का रूल इनके ऊपर अप्लाई भी होगा इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। और अगर फिर कोई बेईमाना फैसला जो कहे ना, फिर अगर कोई दहशतगर्दाना फैसला जस्टिस फाइजल साहब ने नहीं किया तो आप देखेंगे कि ये पीटीआई का हक है कि जो उम्मीदवार पीटीआई के नाम पे इलेक्शन कमीशन में फॉर्म फिल किए जिन्होंने, वो पीटीआई ही के उम्मीदवार रहेंगे और रहने भी चाहिए। और कोई मंडी नहीं लगने देंगे हम इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। लोगों में इतना शऊर है कि वो ऐप खोलेंगे, आपके इंडिविजुअल कैंडिडेट का निशान देखेंगे कि इसका निशान रैकेट है, इसका आलू है। इतना शऊर है अवाम में, इतना आप लोगों ने कैंपेन की है। देखिए, इसमें आपकी बात सही है, मैं इससे आपको एग्री करता हूँ। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये सब में तो शऊर नहीं है। ये मैं कहूँ हो सकता है 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ या 2 करोड़ लोगों में ये शऊर हो और ये काम कर लें, मगर इस वक्त जो हमें जरूरत है वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ और 2 करोड़ वोटरों की जरूरत नहीं, हमें 8 करोड़ वोटर्स की जरूरत है। और 8 करोड़ वोटर आने के लिए तैयार है और मैदान में आने का, मगर हमारे उम्मीदवारों को चाहिए कि वो अपने निशान लोगों के जहनों तक पहुंचाएं। हमारे उम्मीदवारों को चाहिए कि वो अपने पोलिंग एजेंट भरपूर तरीके से पूरे तैयारी के साथ उनको भेजें। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो हमारे पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को हरा सके और हर उम्मीदवार जीतेगा। कराची पूरा क्लीन स्वीप होगा। जिस उम्मीदवार ने अपना निशान लोगों को जहन तक पहुंचा दिया कि हमारा पीटीआई को निशान ये है, वो समझ लें वो क्लीन स्वीप है। और अपने एजेंट पोलिंग एजेंट इसने भरपूर तरीके से बिठाए। शाह साहब, पीटीआई की रैली क्लिफ्टन में आंसू गैस चले, पुलिस वाले जख्मी हुए, मीडिया के लोग जख्मी हुए, फिर शाम में सिब्बी में भी पीटीआई की रैली पर धमाका हो गया सर।
देखिए दोनों कई अलग लोग अलग जख्मी और जानी अलग नुकसान। अलग नोयत के दोनों वाक़यात हैं। बलूचिस्तान इस वक्त जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और आप देख रहे होंगे कि वहाँ शरपसंद एक्टिव हुए हैं। वो एक अलग वो बड़ा अफसोसनाक कार्रवाई हुई है जो सिब्बी में आज शाम में हुआ है मरहला, उसमें पूरी बस के ऊपर जो है वो हमला किया गया। लेकिन यहाँ पे जो आ गया ना पीटीआई पर, तो पीटीआई तो पूरे मुल्क में अताब का शिकार नजर नहीं आ रही आपको? मैं वहीं आ रहा हूँ। आप दूसरी तरफ आप जो इतवार वाला मामला संडे का रख रहे हैं, जो रैली साउथ के इलाके में 2-3 तलवार पे जो की गई थी, वो एक अलग मैटर है। उसमें ज़ाहिर इश्तियाल कारकुनान को आया और जिसकी वजह से ये मामला आगे बढ़ गया और 9 मई पार्ट 2 चल गया। सर 9 मई पार्ट 2 चल गया। इंतखाबी मुहिम की सिलसिले में देखिए रैली थी ना ये। इंतखाबी मुहिम की रैली में देखिए परमिशन रैली के लिए लेना और जिस जगह बड़ा इज्तिमा हो रहा हो उसकी परमिशन, कानून की बात कर रहा हूँ मैं, क्या ऐसा मुमकिन वो है? सब नहीं थी। शाह साहब वैसे क्या एक मासूमाना सवाल के बगैर इत्तला दिए, बगैर परमिशन लिए कोई रैली निकाल ले? देखिए मुमकिन ये है कि आप अगर पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, कोई मेन शाहरा ब्लॉक नहीं हो रही, तो आपकी रैली पुरअमन जा रही है, वो जाती रहे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब एक जगह मजमा हो रहा है तो वहाँ परमिशन ग्रांट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो नहीं थी। सिक्योरिटी के इदारों ने जब आके ये बहस की कि सड़क खाली किया, मैं ऑन द स्पॉट मौजूद था। अच्छा, तो उस वक्त कुछ इश्तियाल मामलात हुए और इश्तियाल अंगेजी का नतीजा ये हुआ कि लेडी पुलिस एहलकार से लेके अफसरान बाला तक जख्मी हुए, जिसमें खासतौर पर रियाज नियाजी जो SHO बोर्ड पर्सन है वो बहुत शदीद जख्मी है। अभी ज़ियाउद्दीन में वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। और जो कारकुनान जख्मी हुए हम उनके लिए भी अफसोस करते हैं कि क्यों ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था, इश्तियाल अंगेजी। और इस पर जो है आज PTI ने जो नोटिस निकाला है वो अपने तमाम लीडरान के लिए निकाला है, उसकी कॉपी मुझे भी मौसूल हुई है। क्या नोटिस है? कि जब आप लोगों को क़यादत नहीं करनी थी तो आपने लीडर जो कि जेल में मौजूद है उनका नाम इस्तेमाल करके ये सब क्यों किया, रैली क्यों निकाली, ये पूरा मेरे पास सबूत है, मौजूद है। तो क्या क्या क़यादत मौजूद नहीं थी क्या? क़यादत में कोई नजर नहीं आ रहा था, वो इसीलिए तो उन्होंने खुद लेटर, मैंने नहीं लिखा है, शेर अफजल को भी नोटिस गया कि आपने भी जो है इसको एक्टिविटी को वो हाइप दी और कहीं पे भी क़यादत पे लोग नजर नहीं आए, तो ये कारकुनान के साथ क्या हुआ, इस पर पूरा एक लेटर निकला हुआ। मैं आपको कॉपी अभी दे सकता हूँ। दूसरी बात देखें, हम अगर हकीकत पे मबनी गुफ्तगू कर रहे हैं कि बल्ला का निशान चला गया, ठीक है, इलेक्शन में नुकसान हो रहा है, ठीक है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, शायद इनकी अभी नॉलेज में आ गया हो, ये PTI के सीनियर रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, मुझे बताइए कि कल 31 जनवरी है, इनका जनरल बॉडी का इजलास चारों सूबों में हो रहा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं, ये बताएंगे, तस्दीक करेंगे, लेटर आ चुका है, इन सब के पास आ चुका है लेटर, भरपूर शिरकत है इन सब की। मुझे ये बताइए, ये इसी तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर पहले हो जाते तो ये दिन देखने को मिलता? क्या जरूरत थी इलेक्शन कमीशन को कि वो मुद्दा डालता? अभी भी तो कर रहे हैं, अभी भी तो सारा मामला एज पर रूल्स जा रहा है, जबकि अब इलेक्शन कमीशन कह चुका नो नीड फॉर दिस। अच्छा, इलेक्शन कमीशन वाज़ लफ्जों में कह चुका कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो अब मतलब होंगे, ये जो रैली में जो हुआ, आप ये कहेंगे कि PTI की तरफ से नाकामी थी, गलतियां थी, इजाजतनामे नहीं थे? देखें, इनका ही क़यादत कसूर का न होना ही नाकामी है। क़यादत ही होती है जो कारकुनान को लेके चलती है, नज़्म ज़ब्त लेके आती है, डिसिप्लिन लेके आती है। ये तो अफसोस का मुकाम है। मैं सख्त मजम्मत करता हूँ जो लोग जख्मी हुए या जो पुलिस के एहलकार हैं या जो सिविलियन कारकुनान है, सबके लिए मुझे अफसोस है। ठीक है, इकबाल साहब, मैं अब लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा कि PP और नून लीग एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। बिलावल साहब कह रहे हैं कि इस तीर से हम शेर का शिकार करेंगे। अब हम सिर्फ दो ही हैं, अब खान साहब आउट हो चुके हैं, और वो PTI के लोगों को भी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आप हमारे साथ आ जाएं। ये किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है मामला आपको? नहीं, PTI के लोग तो वोट नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी को। ये तो भले लड़ते रहे, ये तो पहले भी बहुत लड़े हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग लड़ी है और बाद में एक साथ गवर्नमेंट भी की है इन लोगों ने। ये तो रिजल्ट वही आएगा इनका कि अगर ये कुछ भी नहीं है, ये आगे इलेक्शन हो जाएंगे और ये बस PTI को एक तरह से माइनस किया जा रहा है और उनको माइनस करके एक जो गवर्नमेंट बनेगी वो उसी तरह बनेगी जो पहले बनी थी। हर जमातों की कुछ कुछ सीटें होंगी, इसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, नून लीग भी होगी, MQM भी होगी, वो सब पुरानी जितनी पार्टियां सब मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। अदरवाइज तो गवर्नमेंट बनेगी नहीं। हाँ, आजाद उम्मीदवारों में सौदेबाजी हो जाएगी, मुझे लगता है उसमें जहांगीर तरीन साहब को काफी मिल जाएगा सपोर्ट, क्योंकि वो उसमें मास्टर है और इसी वजह से पीपल्स पार्टी से बदला छीना गया है कि आजाद उम्मीदवारों को बाद में बाई किया जाए। आजाद उम्मीदवारों की पंचेजिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें जहांगीर तरीन साहब ज्यादा मुझे लगता है जीत जाएंगे और फिर इस तरह सब पार्टियां मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे और PTI उसमें नहीं होगी।
यही मुझे तो फ्यूचर नजर आ तो रहा है। फिर जो वो बाकी पीटीआई के लड़ाई-वड़ाई सब फिर जो वो की लड़ाई वड़ाई सब नूरा कुश्ती है। हाँ, जो पीटीआई के लोग जीत के आ जाएंगे, जो अलग अलग निशानों पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या होगा? वही होगा ना, जो आजाद उम्मीदवार पीटीआई के सपोर्ट से भी भले जीतेगा, लेकिन तो बाद में तो वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है ना। हालात जिस तरह दिन ब दिन खराब होते जा रहे होंगे, पीटीआई के हवाले से कह रहा हूँ। मतलब आपका ये कहना है, चले जाएंगे आपका जो मैं समझ रहा हूँ ये कहना है कि जो वो जीत के आएंगे पीटीआई के लोग, वो भी खरीद लिए जाएंगे, बिक जाएंगे वो भी। वो इसी वजह से तो ये पूरा फार्मूला बल्ले का निशान छीनने की वजह यही थी कि आजाद उम्मीदवार अगर जीतेंगे तो वो सब कहीं ना कहीं उनको खरीदा जाएगा, और वही होगा। आप देखना है, यही रिजल्ट इसी तरह आएगा। पीटीआई के सपोर्ट पे या पीटीआई के नाम पे जो इलेक्शन भी जीतेंगे तो वो सब पीटीआई में नहीं रहेंगे, वो इधर उधर हो जाएंगे, और यही होगा। तो जिसमें जहांगीर तरीन को मुझे लगता है काफी सपोर्ट मिल जाएगा, और तो इस तरह बैलेंस हो जाएगी सबकी सीटें, और आज वो बैलेंस हो जाएंगी, और इस तरह एक गवर्नमेंट बनेगी जो पीडीएम बनी थी, पीडीएम 2 बनेगी। इसी तरह होगा, मुझे तो यही लग रहा है। लास्ट में मुझे ये बताइएगा, पीटीआई की रैली पे क्लिफ्टन पे फिर ताबड़तोड़ हमले हुए एक दूसरे पर, कारकुनान और पुलिस आमने सामने हो गई, बड़ा नुकसान हुआ, कई लोग जख्मी हैं, कई लोग जेलों में हैं, ये सिलसिला रुकेगा? देखिए, रुक जाए तो अच्छा है, लेकिन लगता नहीं है। मुझे तो लगता है वो और भी बढ़ सकते हैं ये इस तरह के हंगामे। अच्छा। और अगर इस तरह के हंगामे बढ़ेंगे तो इससे ज्यादा नुकसान पीटीआई को ही होगा। पीटीआई को बहुत सब, क्योंकि पीटीआई पे एक बुरा वक्त इनको केयरफुल हो जाना चाहिए। ये हर आने वाले दिनों में अपने आप को और प्रॉब्लम में रह रहे हैं। मुझे लगता है इनको कोई सही गाइड नहीं किया जा रहा, या इनको कोई समझा नहीं पा रहा कि किस तरह चलना है, क्योंकि हर आने वाला दिन पीटीआई कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसकी उसको सजा मिलती है और उसको काफी प्रॉब्लम आता है। आज भी अगर पीटीआई इस हद तक पहुंची है, उसमें इनकी यही पॉलिसी रही है, एग्रेसिव पॉलिसी, जिसकी वजह से वो आज इस हाल में पहुंच गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत को समझना चाहिए, पाकिस्तान में सियासत इसी तरह होती है। तो इनको पहले से सोचना चाहिए कि हमको किस तरह चलना है, और किसके पास ज्यादा पावर कौन है, हमारे मुल्क में पावर किसके पास है, उसके साथ चलना पड़ेगा, अदरवाइज कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इकबाल अडवाणी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। सलीम सचवानी साहब, सहाफ़ियों को भी FIA ने तलब किया, और वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मुल्क के बड़े नाम न सिर्फ वो निजी चैनल्स पर TV शो करते हैं, बल्कि यूट्यूब पर उनके अपने चैनल हैं। कुछ लोग यूट्यूबर हैं, उन पर भी इल्ज़ाम है कि वो रियासत के ख़िलाफ़ कहें या कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कहें, कोई मुहिम जोई में वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। FIA साइबर क्राइम सेल ने उनको नोटिस किए, उसका मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, मार्च तक मुलतवी कर दिया गया है। क्या आपको लगता है ये सहाफ़ियों को हिरासा करने की ये एक टेक्निक है, या कि नोटिस की कोई वैल्यू नहीं होती? देखिए, रियासत क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान क्या है? एक आज़ाद रियासत, और एक आज़ाद रियासत में अगर सहाफ़ी रियासती इदारों के जराइम को, रियासती इदारों के क्राइम को, रियासती इदारों की करप्शन को, रियासती इदारों के गलतियों की निशानदेही नहीं कर सकता, तो उसको सहाफ़त छोड़ के कोई और काम कर लेना चाहिए। अगर आपको आज़ादी सहाफ़त नहीं देनी है तो सहाफ़त पर पाबंदी लगा दे, सिर्फ PTA चालू कर दे, PTV चलता रहे और देखते रहे लोग PTV, और आप लोगों के ढोल बजाता रहे, और इतना तमाशा करके नवाज शरीफ के ऊपर लाने तो ला के उसको प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दे। क्यों इतने तमाशे लगाए हुए? क्यों लोगों को उन्होंने इतना वो बदगुमान किया हुआ है? क्यों लोगों को इतना परेशान किया हुआ है? क्यों लोगों की तवज्जो भटकाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं? क्यों हर थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई तमाशा हमारे सामने खड़ा होता है? हम कई सालों से ये तमाशे देखते हुए आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, हमारी मादनियत जो पीछे लुट रही है ना, वो लुटती रहे, और कोई इसके ऊपर तवज्जो न दे, कोई इसके ऊपर बात ना करे, और कोई इसके ऊपर जो है ना कार्रवाई के लिए कोई इदारा जो आगे ना बढ़े। तो सर, ये लूट मारी की सियासत, ये जो आज बागी बलोचिस्तान में बने हैं, ये सिंध के कच्चे के में डाकू बने हुए हैं, ये दीगर इलाकों में जो स्ट्रीट क्राइमर्स हैं, आखिर ये किस लिए किसने पैदा किए, किसने पैदा किए, ये किसकी पैदाइश है? ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लुटेरों की, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, और जिन्होंने मुल्क को लूट के इस हाल में पहुंचाया कि लोगों को खाने पीने के वांदे हो गए, और फिर गैर मुल्की ताकतें उनको पैसे देके और आज़ाद लिबरेशन और मुख्तलिफ तंजीमें बनवाती हैं। तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यह करप्शन है,
और ये करप्ट लोग हैं जिनकी वजह से ये बागी भी पैदा हो रहे हैं, और फिर हमारे सिपाही, हमारे फौजी जवान, हमारे दीगर इदारों के सिपाही ये जाने दे रहे होते हैं उनसे लड़ने के लिए, वो भी हमारे ही भाई हैं, वो भी जाने दे रहे होते हैं आपस में लड़ने, हम आपस में लड़ रहे होते हैं, वो बैठ के तमाशा देख रहे होते हैं और शतरंज की चालें चल रहे होते हैं। आखिर ये तमाशा कब तक चलता रहेगा, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा? अब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला सिलसिला खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान को आगे की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो पाकिस्तान में थोड़ा सा तालीम याफ्ता खुशहाल हो रहा है वो मुल्क छोड़ के पाकिस्तान से बैठ जा रहा है और पाकिस्तानी आवाम को निचोड़ के इन्होंने गन्ने की मशीन में पीस के रख दिया है। आज लोगों हद तक तो नहीं जा सके लोग अपने 19,000 से हमेशा एप्लीकेशन है 5-6 हज़ार बचती थी हमारे पास जो नहीं जा सकते थे। इस बार सिर्फ 4,000 लोग हज पे गए। ये हाल कर दिया इन्होंने हम लोगों का, हमारे लोगों का। आखिर कब तक ये जुल्म चलता रहेगा? जुल्म की भी हद होती है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, जुल्म बढ़ता जा रहा है। जब ये रुकना चाहिए, जुल्म रुकना बहुत हो चाहिए। गया। शाह साहब, आपको गालबन आपकी आंखों के आगे भी ये खबर गुजरी होगी जिसपे साफ़ी तंजीमों ने बड़ा एहतजाज किया है कि ये हमें हिरासा किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मेरी नज़र में तो अदलिया ने चैप्टर क्लोज कर दिया है कह के कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, सहाफती हक है कि वो तनकीद करे, अदलिया पे तनकीद से हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो मेरी नज़र में साइबर क्राइम ने फिर ये इतने नोटिस क्यों भेजे? देखिए, साइबर क्राइम एक्टिव हुआ है, उसकी वजह ये कि अगर ना एक्टिव हो तो सोशल मीडिया ने ऐसी अंधेर मचाई हुई है कि मुल्क की नौजवान नस्ल जो है उसको बिल्कुल गलत ट्रैक पर उतार मतलब दिया। आपका ये कहना है कि साइबर क्राइम FIA ने वो नोटिस सही किए हैं? वो नोटिस FIA ने जो साइबर क्राइम ने किए हैं सहाफ़ियों को, वो अपने कानून के तहत किए हैं। लेकिन अदलिया का मसला था ना कि देखें उस नोटिस का बेस क्या था कि इन्होंने अदलिया पे तनकीद की है, अदलिया के खिलाफ। नहीं तो जस्टिस फाइजी साहब कह रहे हैं ना, मुझे इंडिविजुअल पे आप तनकीद करें। वो तो कह दिया ना, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरी नज़र में वो चैप्टर बंद हो गया है। वो डेट जरूर पड़ी है लेकिन वो अब उसमें वो दम खम नहीं रहा, तो बात खत्म हो गई। लेकिन जो नोटिस था वो यही था, अदलिया के ऊपर ही था, और अदलिया ने ही जिसको ऊपर नोटिस था उसने ही उस चीज को परमिशन ग्रांट कर दिया कि तनकीद अच्छी चीजें होनी चाहिए। तो यूट्यूबर्स पर भी ये लागू होता है कानून? यूट्यूबर्स पे भी लागू नहीं हो रहा होता अगर ये कानून साइबर का, तो ये गिरफ्तारियां क्यों होती? कितने लोग गिरफ्तार हैं पता है आपको? जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ बात की है, इदारों के खिलाफ बात की है, उनके ऊपर भी तो केसेस हैं, उनको भी तो लिया जा रहा है। और बिल्कुल आर्मी चीफ ने तो वाज़ेह लफ्जों में कहा है कुछ दिन कबल कि बिल्कुल ये जो है वो ये शरपसंदी फैलाई जा रही, माफिया ये पूरा, और इस माफिया को लगाम देंगे कौम के साथ मिलके। तो ये जुमले तो तारीखी हो गए, ये तो रिकॉर्ड में। ठीक है। अब आप अगर ये कहते हैं कि FIA का डोमेन नहीं था तो डोमेन था। अच्छा, लेकिन अदलिया ने जो जवाब दिया इससे हौसला अफजाई हुई है। सहाफी देखें, नामचीन सहाफी थे, 47 सहाफी थे, केस चल रहा है, 40 अल्फाज इस्तेमाल किए, केस चल रहा है, केस जी मार्च तक मुलतवी हो गया सर। वो डेट दी गई है, डेट दी गई है। अदलिया ने कहा तो फिर केस खत्म हाँ, होना तो चाहिए। नहीं, तारीख उसमें लगेगी तो जजमेंट आएगी ना, उसके ऊपर जजमेंट बाकायदा आएगी। कहते नहीं, वो एक कहते तो जजमेंट एक तरीक़ेकार है। लेकिन देखें केस, मैं कहता हूँ 47 के अंदर जो है सारे कोई नामचीन सहाफ़ी नहीं थे, लेकिन इसमें जो काफ़ी तादाद थी वो बड़े सहाफ़ियों की है, जिसमें हमारे असद तूर भी मौजूद हैं। तो ये बड़े सहाफ़ी थे जिनके ऊपर एक बात आ रही थी, और वो बेलगाम हमारे बेरफ्त बोलने वाले, बिल्कुल खुली बात करने वाले सहाफ़ी हैं। तो वो खुली बात नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए बिल्कुल। सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है किस लिए कि आप उस पे जो है वो हामिद मीर साहब ने बात करें। चंद दिन पहले वो किताब शाया की है, सच बोलना मना है, उसका उन्वान है। बॉस, अगर देखें, मैं फिर वही बात करूंगा कि हामिद मीर साहब हो या कोई और सीनियर हो, वो अपनी अपनी सोच रखते हैं, अपने अपने सोच के तहत बात करते हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि जो बात थी वो आपको क्लियर कर दी कि उसमें अच्छे सहाफ़ी भी थे, उनकी हौसला अफजाई हो गई अदलिया के इस बयान से। अदलिया का ये कह देना काफी है। उन्वान से आप मुत्तफिक हैं मीर साहब की, सच बोलना मना है? नहीं, मैं तो कोई मुत्तफिक इसलिए नहीं हो सकता कि वो उनकी सोच है। हम तो जो बात कर रहे होते हैं, और बाकायदा एक अरसा हमारा गुजर गया, हमें एक दो दफ़ा मुझे खुद पैमरा से वास्ता पड़ा, नोटिस आए मेरे नाम पे आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फेस किया, हम सच्चाई पे थे और क्लियर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आते हैं मामलात, आते हैं, ये फील्ड ऐसी है जर्नलिज्म की, इसमें मामलात आते हैं। लेकिन ये मतलब थोड़ी कि सच बोलना मना है, कोई आपको बंद करके बैठा हुआ है, ठप्पा लगा के बैठा। आप सियासी स्पोकमैन, सियासी पार्टी के जब बनते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स आएंगी। सच बोलना मना है, एक किताब के बड़े चर्चे चल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इस पे आपका भी मैं मौक़िफ़ लूँ, लेकिन मैं ज़रा पहले नून लीग के अखलाक हाशमी साहब का एक मैं चंद लाइनें उनसे भी मौक़िफ़ ले लूँ। हाशमी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में।
हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है जी। मैं ठीक। बड़े अरसे बाद आपने ज्वाइन किया है हाशमी साहब। पहले तो मुझे ये बताएं कि आते आते हम आप पे बड़ी तनकीद करते थे, नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, वो आ गए, लेकिन अब ये उन पे तनकीद की जा रही है कि ये बादशाह हैं, बादशाह सलामत अभी अनकरीब वजारत उज़्मा पे बैठेंगे और ये मुल्क की बागडोर संभालेंगे। तो जमहूरियत में बादशाहत तो नहीं होती ना सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा ये वो बेवकूफ लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं सारी। पहले कुछ कहते थे, अब कुछ नहीं। मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम जो है आपको शेर नजर आ रहा है, बाकी लोगों के जल से जुलूस देख लें, जो भी देख लें। तो वो आप लोगों ने बैन करवाए हुए ना हाशमी साहब, पीटीआई को भी आप लोग कूट रहे हैं हर जगह। नहीं सुने, मेरा पीटीआई तो अपने गुनाहों की खुद सजा भुगत रही है, हमने क्या करना है। लेकिन ये कि ये मुझे बताया कि ये पीस पार्टी को भी हमने कराया है क्या, या दूसरी जमातों को हमने कराया है? मतलब उसका मुकाबला कर लेना। नहीं, पीपल्स पार्टी और आपके लिए तो अभी से कहा जा रहा है आप करण अर्जुन है दोनों। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई दूसरी जमातों से अब कर लेना मुकाबला। शेर का मुकाबला है ही नहीं किसी से। अच्छा, तो शेर है जो ना। और दूसरा ये है कि ये वहां जाके अब वो पंजाब में जाके कहते नहीं मैं जो ना पंजाब को सिंध जैसा बना दूंगा। तो मैंने तो कहा पंजाब वालों को, भाई वहाँ जैसे कराची खंडात बना हुआ है, सिंध खंडात है, करप्शन है, मंशियात फरोशी है स्कूलों में, और जगह जगह बदबूदार गलियां हैं, लोग बेरोजगार हैं, करप्शन ढाके पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं कहा बड़ी मेहरबानी आप पंजाब को भी यही बना दें जो ना आप। तो मतलब ये कि वो शख्स ये कहता है कि मैं फलां को ये कर दूंगा जो काम कर। एक वीडियो आपने देखी होगी हाशमी साहब, जिसमें हमजा शहबाज को इलेक्शन कैंपेन करते हुए उन पे जूता पड़ा है, उनको एक जूता मारा गया है। भाई ये प्रोपोगंडा ही हमें बना बना के डाल देते हैं, प्रोपोगंडा सारे ये। अच्छा, वो खुले आम जो है ना, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं बगैर सिक्योरिटी के। तो ऐसा नहीं है, ऐसा झूठ बोलते हैं जो ना। उसके बाद जो है तहरीके लब्बैक के जो ऑफिस पे हमला करके उनके कारकुन को शहीद भी 9 तारीख को आपको जान भी ली गई। मिठाई जो ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे ये भी बताएं कि आपने मिठाई जरूर आप खिलाइएगा, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अगर आपको वोट मिलता है, अवाम मैंडेट देती है, जरूर आप हुकूमत बनाएं। मुझे ये भी बताएं कि ये 10 साल सजा हो गई है बानी पीटीआई को। नहीं देखें, वो इस्तगादा जो ना, मुझे बताएं कि वो साबित ही कर सके उनके अब जो भी मसाइल थे वो वकीलों के थे। तो अच्छा। अब ये है कि वो हमारे मसाइल तो नहीं थे। नहीं तो आप लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ है, राना सनाउल्लाह ने कहा है। नहीं देखें, अल्लाह ताला किसके साथ ना कराए। तो मसला ये कि जो करता है वो सजा भुगतता है। सलीम एक मिनट, अब आप कॉल पे रहे, सलीम सजवानी साहब, अब आपने सुन लिया ना, कहा है कि जो करेगा गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। ये सजा नून लीग ने कहा सही मिली है आप लोगों को। और जिसको सजा मिलेगी वो बाहर इलाज के बहाने जाएगा और एयरपोर्ट के ऊपर अदालतों को बुलवाएगा और माफीनामा इसको मिल जाएगा। सरेंडर होने के बजाय, जेल में जाने के बजाय सजा याफ्ता मुजरिम आजाद हो जाएगा। कानून नाम को इन्होंने कोई चीज पाकिस्तान में छोड़ी ही नहीं है। कानून की कोई औकात ही नहीं रही है कि हम कहें कि हमारे पास कानून नाम की कोई चीज बची है। कानून को उन्होंने जूते की नोक पर रखा हुआ है और ये कह रहे हैं कि उनको सही सजा हुई। किस हिसाब से सही सजा हुई कि प्रोसिक्यूशन का जो है वो सामने मुकदमा लड़ने वाला सरकारी वकील का असिस्टेंट आके इमरान खान साहब का मुकदमा लड़ रहा है और ये कहते हैं सही सजा हुई। कौन से कानून के तहत उन्होंने जबरदस्ती वकील उनको दिया है? और कौन सा कानून ऐसा है जो ये कहता है कि एक दिन के लिए आप समाज मुलतवी नहीं कर सकते? कौन सा ऐसा कानून है जो इस बात की इजाजत नहीं देता? और हक बनता है कि अगर वो एक दिन क्या एक महीने की भी एक्सटेंशन लेना चाहे तो वकील का हक बनता है, वो मिलती है। और आप देख लें 12-12, 15-15 साल से एक्सटेंशन लेके चलाए इन्होंने। नवाज शरीफ के केसेस, शहबाज शरीफ के केसेस और दीगर तमाम के केसेस कितने अरसे तक चले, कई सालों तक चले। 8-8, 10-10 साल से इनके केसेस चल रहे हैं। बल्कि जरदारी से 2008 से उससे पहले के केसेस चल रहे हैं जो उनके ऊपर अभी इनको सजाएं होती तो उन्हीं केसेस पे इनको मिली थी सजाएं और जाके अब मिली। और यहाँ पे खान साहब के ऊपर अदालत नहीं है, ये मुजरिमों का टोला है जो उन्होंने मुसलत करवा के इनको सजा दी है। मुजरिमों के टोले ने इनको सजा दी है, अदालत ने नहीं दी है पाकिस्तान की। अच्छा, नवाज शरीफ ने सजा दी है? सब मुजरिमों के टोलों ने मिलकर सजा दी है। जिसने भी सजा में जो इन्वॉल्व है, कौन है टोला? इनमें नवाज शरीफ भी है और दीगर जो इंस्ट्रूमेंट के लोग भी हैं, इसमें वो जज भी है जो उसके अंदर मुलविस है, जिसने अदालत के ऊपर दब्बा लगाया है। सलीम अपना ठीक है। मैं हाशमी साहब लास्ट में आपका मैं कमेंट लूंगा, फिर आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। ये आप सब लोगों ने मिलकर सजा दिलवाई है सर? भाई हमने कोई सजा नहीं दिलवाई, ये अल्लाह ताला सजा दी है, अल्लाह ताला सजा देने वाला है। और बात ये और वो शेर बल्ले से डर के भाग गया। वो शेर कहाँ का हुआ यार जो बल्ले से डर गया? बल्ले की मार न पड़े इसलिए शेर बल गया। बैंगन और आलू और टिंडे हमारे हाथ में दे दिए बल्ले से लेके।
वो शेयर कहाँ का शेयर हुआ? वो शेयर नहीं हुआ सर। बात तो सुन लो। सुनाओ। मतलब ये है कि ये नवाज शरीफ का डेली बुनियाद के ऊपर केस चलता रहा है, साहब अदालत ने इंचार्ज नहीं करा अपना। कितने सालों तक चलता आ रहा है सर डेली बुनियाद पे? डेली 10 सालों के बाद उनको जाके एक सजा मिली थी, वो भी बीमारी का बहाना करके चले गए। जो भी छोड़ के दौड़ गए ना, चीफ से बनते रह के दौड़ गए, वो उसका बकायदा मुकर्रर किया गया था, उसका डेली की बुनियाद पे जो केस चलता था। और दूसरे नंबर पे मुझे बताया क्या तीनों 3 तलवारों को जो भंड मारा है, तो इन्हें कौन समझाए इन लोगों को? तो है ही भंड मारने वाले जो नहीं तो क्या इलेक्शन कैंपेन ना चलाएं? नहीं, इलेक्शन कैंपेन पे उन्हें क्या पुलिस को मारे वहां जाके, या पुलिस बोले SHO को फोड़ दे पूरा। ये आपके टुंडे थे जो बीच में शामिल हो गए, जिन्होंने इनको मारा पीटा। ये आप ही के टुंडे नून लीग थे। के लोग थे ये। हाँ, ये नून लीग ना के करना मुस्लिम सलीम भाई। थे, जिन्होंने अंदर घुस के इनको मारा पीटा। और अच्छा। पुरअमन रैली को जो ये गुलूबट थे। बिल्कुल इनके गुलूबट थे, इनके जो अंदर घुस के इन्होंने जो है बयानबाजी की। हाशमी साहब, ये तो आप पे इल्जाम लग गया, ये आपके गुलूबट थे। और हजारों सैकड़ों उम्मीदवारों के ऊपर और हजारों लोगों के ऊपर FIR काट दी इस इनके गुल्लू का बहाना लेके। हेलो जी जी जी। और PTI इतनी जिम्मेदार जमात है कि खान की सजा सुनाने के बावजूद भी उन्होंने इसीलिए मुजाहरा नहीं किया कि उनके गुल्लू इसके मुजाहरों का फायदा न उठाए। चले जी सिर्फ जी इनके जी। गुल्लू जी, की वजह से हमने खान अच्छा। की जो है गिरफ्तारी के ऊपर, खान को सुनाई गई सजा के ऊपर PTI ने जो है ना अपना एहतजाज मौखर किया है, अच्छा, ताकि ठीक इनके है। गुल्लू इसका फायदा न गुल्लू उठाए। भट्ट 9 मई वाले वाकया न दोहराएं, ये कल वाला वाकया, परसों वाला वाकया न दोहराएं। ये ठीक है। इनके गुल्लू को कंट्रोल करे, वरना ठीक है, चले मामला चले खराब हो जी जाएगा। जी हाशमी साहब जी, आप उनको डिस्टर्ब ना करें। जी हाशमी साहब। बस यार, अल्लाह ताला इनके ऊपर इनके हाल पर रहम करम करे। अल्लाह ताला आमीन। अल्लाह हमारे नहीं सबके हाल पर रहम करे। जी जी। इतना ही कहूंगा मैं, अल्लाह ताला ने अकल दे देना। वैसे आपके लोग नहीं थे? खुद स्टेट बनवाते हैं, खुद इंटर पार्टी इलेक्शन 2 नंबर तरीके से कराते हैं। अरे आप अपने इंट्रा पार्टी की तरह मूवी तो चला के दिखा दें, हमें बातें करते हैं आप, मूवी तो चला के दिखा दें हमें अपने इंट्रा पार्टी की, बेवजूद की बातें करते हैं। हमने तो फिर भी इलेक्शन करा, आपने तो इलेक्शन ही नहीं करा है, बैठ के लिख दिया खाली ये हो गया। ठीक है, चले ठीक है। इनका असल में इनके को लीड करने वाला सही आदमी है नहीं कोई, जो ना कोई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपके कीमती वक्त का। शाह साहब, आपने ये हालात तो देख लिए कि गरमा गहमी है, गर्मा गर्मी है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा? PTI को नुकसान हुआ है। पहली बात तो ये है कि साबिका दौर में अगर गौर से देखें, हाशमी साहब पता नहीं बात ही नहीं कर पाए कि उनका अपना एक मौक़िफ़ था, भाई का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये पहला मुकदमा चला है किसी लीडर के ऊपर, सियासी पार्टी के। तो इसके और नवाज शरीफ और दीगर लोगों के केसेस की नोयत में बड़ा फ़र्क है। तो बहरहाल सज़ा उनको वही कल ये इनके बानी भी बहाल हो सकते हैं, हो सकता है बेहतरी हो जाए। तो उस वक्त क्या था सर, वो भी बता दें जरा। एक सेकंड, उस वक्त उन्होंने पूरी डेफिनेशन बताई है। जब जज को नहीं पता है वो सीक्रेट क्या था, जब वकीलों को नहीं पता है वो सीक्रेट क्या था, जब आपको नहीं पता है वो सीक्रेट क्या था, जब मेरे को नहीं पता है वो सीक्रेट क्या था, जब पाकिस्तान के अवाम को नहीं पता है वो सीक्रेट क्या था, तो ये किस तरीके से सीक्रेट लगता है मुझे पता है। क्या सीक्रेट में पढ़ के सुनाया गया बात और जो कौमी सलामती के अंदर मौजूद थी, जो बातें हुई वो दोनों सेम थी। अगर सेम थी तो बात हो बनती है थोड़ी सी। वो भी इस रूप में कि पाकिस्तानी लोगों को धमकियां दी गई हैं, तो धमकियां देने वालों पे क्या कार्रवाई? क्या डोनाल्ड ल्यू के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर में केस किया गया? क्या डोनाल्ड ल्यू को खाली डिमांड करके छोड़ दिया गया? क्या उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया गया? क्या गैरतमंद कौम के ऊपर किस तरीके से धमकियां दी हैं? इनके जो बानी है वाले जो है वो धमकियां नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक सीक्रेट दस्तावेज को इनके बानी की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। वो सीक्रेट क्या था? साइफर पेपर जो सीक्रेट होता क्या है, पूछे क्या लिखा होगा सीक्रेट? आजम खान के साथ गुफ्तगू, आजम खान के साथ गुफ्तगू रिकॉर्ड पे है। क्या था वो लिखा हुआ सीक्रेट? खाली सीक्रेट एक वो जिनसे गुम गया उनको पता है। वो सीक्रेट वो बताओ ना, जिनसे कौन गुम सा क्या था गया सीक्रेट? धमकियां थी पाकिस्तान। देखिए क्या मेरी बात था, क्या लिखा होता है नोट करके बताएंगे। सीक्रेट जज को पता है लेटर में क्या है, न वकील को पता है लेटर में क्या, और सीक्रेट सजा देती। और जज को सजा मिलनी चाहिए सर, भाई जज को सजा मिलनी चाहिए जिसने फैसला सुना है। पता उनको है जो आजम खान को कह रहे हैं कि इसको खेलो इससे, पता उनको है जो जलसे में लहरा के कह रहे हैं कि फायदा उठाऊंगा मैं इससे, आवाम को बता रहे हैं कि ये हुआ, तो उनको पता है क्या लिखा है। भाई मुझे क्या मालूम, मैं क्यों उसको सेकंड सजा देने वाले जज को नहीं पता, मैं क्यों सेकंड आपको कहां से मालूम होगी सर? मैं क्यों सेकंड सजा देने वाले जज को नहीं फिर पता, उसके आपको कहां से बाद मालूम होगी? 342 के बयान में 342 के बयान में वो कह रहे हैं मुझसे तो गुम गया।
तो सीक्रेट एक्ट हो गया ना यार, वो तो पेपर तो सीक्रेट था ना, राना सनाउल्लाह उसमें कह रहे मुल्क हैं, की मेरे पास सलामती है। को नुकसान हुआ। क्यों नहीं लिया गया उससे? राना कॉपी सनाउल्लाह कह रहे हैं, मेरे पास है, कॉपी भी दफ्तर पता खाते नहीं में आप होता है। लोगों ने रद्द बदल कर दिया, क्या बताए कर ना, दिया आप हमें राना क्या पता। सनाउल्लाह कहता है मेरे पास पड़ा हुआ है। भाई, क्यों PM नहीं हाउस लिया तो गया आपका राना था ना, सनाउल्लाह से? हमारा थोड़ी था। और सर, ये सीक्रेट बनता ही नहीं है। साथियों पहली का बात थोड़ी है, था। जिसने पाकिस्तानी कौम को धमकियां दी गई, वो पाकिस्तान को मालूम होनी चाहिए कौम को कि धमकियां क्या क्या नहीं धमकियां दी। दी गई। तो सब कौम को दिखाए कोई ना कौम धमकी को, नहीं दी भाई। दिखाए ना कौम को आपके सर। लीडर ही बयान दे रहे दिखाए हैं कि ना उसमें कौम ये को लिखा हुआ भाई, था। दिखाए कैसी जज को, हुकूमत गिराई दिखाए जाए। वकीलों को कि क्या लिखा हुआ है इनकी। सीक्रेट एक्ट में। तो आजम क्या खान की लिखा हुआ गुफ्तगू, दिखाए वो। आजम क्यों नहीं खान, दिखा रहे? आजम खान क्यों किसका नहीं आदमी दिखा है? रहे? ठीक तो है। सीक्रेट ही नहीं रहा भाई, है ये। सुल्तानी जब गवाह किसी को है। दिखाया नहीं गया तो ये सीक्रेट कैसे होगा? सुल्तानी गवाह जब पर इनका। किसी को दिखाया नहीं गया है तो ये सीक्रेट कैसे हुआ यार? मेरे तो सवाल भाई, का जवाब आप दो। अपने आप सुल्तानी दे दो, गवाह से ये पूछें। दे दे, मुझे बताओ। जब जज को नहीं दिखाया गया, जब वकील को नहीं दिखाया तो ये 25 सीक्रेट गवाह कैसे आपके हुआ? भाई, 25 ये गवाह बाहर के सीक्रेट भी कैसे आपके। हुआ भाई? जब सब गवाह इनके, फैसला करने 25 वाले से 25 जज को हूं नहीं मैं। दिखाया गया, वकील को नहीं मैं ऐड कर दिखाया दूं गया, ना, तो ये मैं ऐड कर सीक्रेट दूं। कैसे हुआ? मैं ऐड कर दूं, मैं इस्लाम की तरफ जा रहा हूं, मैं ऐड कर दूं ना। आज नवाज शरीफ ने अपनी इंतखाबी रैली में कहा है कि मुझे हटाया गया 2-3 बार, लेकिन मैंने मुल्क की सीक्रेट पब्लिक नहीं किए कभी। पाकिस्तानी फौज को गालियां दी, पाकिस्तानी कौम के ऊपर उसने इल्जाम लगा दिया कि वो धमाकों के अंदर इन्वॉल्व है, जो फायरिंग के ताजमहल के फायरिंग का वाक़या था उसमें ना इन्वॉल्व है। और हमें वहां से मिला था, मिसाइल मिला था, जिसको देख के नकल करके हमने उन्हें बनाई है। ये सारे सीक्रेट के मेरे मुंह से क्यों आप गाली निकलवा रहे हैं सर? चलें जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।